हेलो फ्रेंड्स, होम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग लेकर के आए हैं हर्षवर्धन के विषय में पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों हम लोग हर्षवर्धन के विषय में पूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। वर्धन वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था। और दोस्तों इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ हम लोग क्वेश्चन वाइज देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पॉइंट में। पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूतिवर्धन ने। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? नेक्स्ट, 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। चीनी यात्री फायान वेनसांग किसके समकालीन था? तो दोस्तों फायान हर्षवर्धन के समकालीन था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो दोस्तों अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था और ये संस्कृत का विद्वान भी था। नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा रचित गई? तो हर्षचरित जो है जो बाणभट्ट के द्वारा रचित की गई। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों रत्नावली नामक पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखी थी। हर्षवर्धन और पुलकेशन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ऐहोल अभिलेख से। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो दोस्तों कन्नौज। नेक्स्ट, शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? शकलोत्तरा पथनाथ तो दोस्तों हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल का शासक हर्षवर्धन किसके समकालीन था? तो दोस्तों शशांक के समकालीन था। किसके? शशांक के। नेक्स्ट, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने पुनर्गठन किया। अगला, हर्ष के शासन में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर? तो हर्षवर्धन के शासनकाल का महत्वपूर्ण शहर दोस्तों कन्नौज था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों प्रयाग में अपनी धार्मिक कथा किया करता था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा में स्थित है वर्तमान में। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो दोस्तों मथुरा था। मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर वेनसांग के समय मथुरा था। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो दोस्तों चीनी यात्रियों में वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ दोस्तों बड़ा क्वेश्चन हर्षवर्धन ने किया था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी? तो दोस्तों ये हमारे हर्षवर्धन ही थे। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एरी पत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। जलाशय की भूमि। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लें, पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन? तो दोस्तों भूमिकर राय की आय का। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें, पुष्यभूत काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो दोस्तों पैदावार का 1/6वां भाग। नेक्स्ट की बात कर लें, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? कुलपति। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति
शीलभद्र जो हर्षवर्धन के समय में था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया? तो इसमें मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों यह कल्हड़ ने लिखा, कल्हड़। राजतरंगिणी नामक पुस्तक दोस्तों कल्हड़ ने लिखी। नेक्स्ट, काकोट वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों काकोट वंश की स्थापना दुर्लभवन ने की थी। नेक्स्ट, अवंती नगर नामक नगर किस शासक ने बसाया? तो दोस्तों इसको दोस्तों अवंती वर्मन ने बसाया। नेक्स्ट, काकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो दोस्तों उत्पल वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो दोस्तों इसका आयोजन 643 ईसा पूर्व किया था, 643 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मन का कन्नौज पर शासक हुआ, यशोवर्मन। वेनसांग की रचना का क्या नाम था? तो दोस्तों सीयूकी नाम था। दोस्तों प्रिंट मिस्टेक है, आप लोग इसको ना ध्यान दीजिए, सीयूकी नाम था। तो ये दोस्तों हमारे कुछ पॉइंट थे जो हर्षवर्धन काल के समय के थे और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।